किसान आंदोलन का 18वां दिन है आज। किसान सड़कों पर हैं, सर्दी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में कल हुई हल्की बारिश के बाद तापमान लुढ़का है। किसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। सरकार के लिए ये बड़ा सरदर्द है कि कैसे किसानों का आंदोलन शांत हो। और अभी जो खबर मिल रही है वो ये कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल से भूख हड़ताल की बात किसान कर रहे हैं और सुबह 8 बजे से अनशन पर बैठेंगे किसान नेता। जिला मुख्यालय जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। किसान संगठन आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहना है किसान नेताओं के सबसे बड़े चेहरों में से एक राकेश टिकैत का। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जहां पर है वहीं अनशन करेगा। तो वहीं एक तरफ सरकार लगातार कोशिश कर रही है, अपने बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े चेहरे उतारकर लगातार बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों के जो आंदोलन हमें पिछले कई दिनों से देखने मिल रहा था, अब वो थोड़ा सा अलग रुख ले रहा है अनशन वाला। राकेश टिकैत ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। जो हमारी आज की मोर्चा की मीटिंग थी, पहलों वाले साथियों ने बताया है कि उसमें काल का जो 14 दिसंबर का एक्शन प्लान तरीका है, उसकी कंक्रीट उसको सफल करने के लिए उसकी कंक्रीट बारीकी से उसकी प्लानिंग की गई है। और अगला जो एक्शन प्लान होगा 14 के बाद का, उसके लिए 15 तारीख को 15 दिसंबर की इसी जगह पर मीटिंग होगी और 5 बजे इसी जगह पर प्रेस पीसी होगी। उसका जो अगला 15 दिसंबर के बाद का जो एक्शन प्लान होगा मोर्चे का, उस मीटिंग में बताया जाएगा। और अगली बात हमारे जसवीर सिंह बिर्क हैं, जो गाजीपुर वाले नाके का संचालन कर रहे हैं, वो ये बताएंगे। मेरे प्रिय प्रेस वाले साथियों, आप जितना सहयोग किसान यूनियन का दे रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। अब बात बस आप कुछ नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर हैं, बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आंदोलन शांत की जाए, अब बात की जाए किसान नेताओं के जरिए और फिर इस समस्या का समाधान निकाला जाए। लगातार बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कल यानी कि एक दिन के लिए किसान अनशन पर रहेंगे। भूख हड़ताल के जरिए सरकार के कानों में अपनी मांगे और अपनी बात डालने की कोशिश करेंगे और मनाने की कोशिश होगी एक बार फिर से सरकार को। लेकिन अब अनशन का रास्ता इख्तियार किया है। बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान हैं, लेकिन उधर उनके अपने गांवों में उनके अपने परिवार के लोग जो कि बाकी किसान हैं, वो कैसे खेत की देखभाल कर रहे हैं, कैसे खेती कर रहे हैं, कैसे परिवार का ख्याल रख रहे हैं, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर भी हमारे संवाददाता किसानों के बीच में मौजूद हैं। और हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे पास में 2 अलग अलग लोकेशन से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। संजय मिश्रा लाइव हैं हमारे साथ में बहराइच से और अमित मिश्रा इटावा से। सबसे पहले अमित के पास चलते हैं, जो कि इटावा से कुछ किसानों के साथ में है। अमित, हमने ये देखा कि अब ये आंदोलन का एक नया रुख है, एक नया पड़ाव है, जब अनशन होगा कल सुबह 8 बजे से। किस तरह से जो किसान गांवों में है वो इसे फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का मॉडल जरूर समझना चाहूंगा कि क्या किसान संगठन, क्योंकि कई संगठन है, अलग अलग संगठन किस तरह से ग्राउंड में गांवों में अपने अपने ग्राउंड जीरो पर ये कन्वे कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर ये किस तरह से पालन हो पा रहा है? क्या सभी पार्टिसिपेट करते हैं या फिर वहां पर एक कुछ लोग ही वहां पर भी ग्राउंड जीरो पर पार्टिसिपेट करते हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ मैं इंगुर्री इटावा के इंगुर्री गांव में हूँ। यहाँ बहुत सारे किसान हैं, मैं इनसे जानता हूँ कि जो कल जो अनशन करने जा रहे हैं किसान, तो वो इटावा के इंगुर्री गांव के किसान क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? रामप्रकाश जी। रामप्रकाश जी, जो आप लोग भी अनशन पर रहेंगे कल? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। अच्छा, आप अनशन पर नहीं रहेंगे। नहीं। आप बताएं, आप क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र जी, जो कल किसान अनशन करने जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप?
मैं इनको गलत तरीके से देख रहा हूँ। न तो इस तरह के अनशन की कोई आवश्यकता है और ना ही कोई इस तरह का बिल है जिसमें किसानों का कोई नुकसान हो रहा हो या विशेष कोई दिक्कत आ रही हो। इसमें ये प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, जबरदस्ती कराया जा रहा है। किसान कोई नहीं गया। अभी हाईवे वगैरह जाम कर रहे हैं लोग। इस तरह की घटनाएं जो है देश के लिए अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छी नहीं है। तो ये आपने देखा है कि यहाँ के जो किसान हैं, इस इटावा के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनका कहना है कि अभी वो किसी तरह के कोई अनशन में नहीं है और सरकार की जो बिल है उसके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब इटावा के जो किसान हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं नए कृषि कानून को लेकर, और ऐसी कोई मांग नहीं है कि नया कृषि कानून रद्द हो या वापस हो। लेकिन बहराइच में किसान क्या सोचते हैं, संजय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बहराइच के किसान नए कृषि कानून को कैसे देखते हैं? रचना, देखिए, मैं दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा पे इस समय मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे ये तमाम ऐसे किसान हैं जो अभी गन्ने के खेत से आए हैं और गन्ने की कटाई कर रहे थे। इन किसानों से हम पूछ लेते हैं कि क्या कल से ये कोई आंदोलन करने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आज 18वां दिन पूरा हो चुका है और किसान वहां बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी और दे रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या इनके मन में है, क्या ये बताना चाहते हैं? हाँ भाई, आप लोग भी कल दिल्ली में जा रहे हैं? नहीं भैया, हम लोग छोटे किसान हैं और अपने यहाँ काम करते हैं, गेहूं बोते हैं, उसको में खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, गन्ना काटते हैं, गन्ना लगाते हैं। हम क्या करेंगे वहाँ छोटे किसान? और ये जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। यहाँ कोई सही नहीं है। वो जो आए हैं वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, मैं भी जानता हूँ उसको कि वो लोग केवल वो हैं, केवल किराए के टट्टू है, किराए पे आए हुए हैं। ऐसा आंदोलन हम लोग नहीं, जो सरकार करेगी वो मुझे मंजूर है। अब सरकार के हित में हम हमेशा रहे और रहेंगे। हमारी सरकार बहुत अच्छी है। तो जिस तरीके से किसान वहां धरना दे रहे हैं, आप भी खेती करते हैं। अभी हमने देखा आप गन्ने के खेत से निकल करके आए हैं, मसूर के खेत में अभी आप वहां पे घास निकाल रहे थे। क्या मनसा है आप लोग की? क्या आप सोचते हैं, क्या आपका जो फसल है वो मंडी में नहीं जाएगा बिकने के लिए? क्या आप सही वाजिब दाम नहीं चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो वाजिब दाम तो हमको मिल ही रहा है। हमको दाम कहाँ नहीं मिल रहा है? वो लोग कहते हैं एमएसपी खत्म हुई है। एमएसपी कहाँ खत्म हुई? आप वहां जाइए जो हो रहा है उस पर देखिए, जहां कांटा लगा हुआ वहां जाइए, बेचिए। क्यों नहीं बेचते हैं? रचना, देखिए, यहाँ के जो किसान हैं, अभी और मैं किसानों से मैं बात कराऊंगा, जरूर आपसे बात कराऊंगा। यहाँ के जो किसान हैं उनका ये कहना है कि हम मझोले किसान हैं, हम लोग के पास 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा जमीन है। हम लोग अपने खेत से ही फुर्सत नहीं पाते हैं, तो इतनी दूर जाकर के हम कैसे आंदोलन में शामिल हो पाएंगे? क्योंकि खेत में तमाम ऐसे इनके पास काम होते हैं जो इनको फुर्सत नहीं देने देता है। जी रचना। संजय, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये एक दूसरा चेहरा भी है, और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले लगभग 2.5 हफ्ते से दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स जाम करके ये प्रोटेस्ट हो रहा था। सवाल सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उठ रहे थे कि क्या ये सारे किसानों का सही रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, या फिर ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड हाईजैक्ट एक तरह से आंदोलन बनता हुआ जा रहा है और उसकी कुछ झलकियां दिखने मिल रही है। लेकिन जरूर हम ये कहेंगे कि बहुत छोटा सैंपल साइज है। इटावा और बहराइच से कुछ किसानों का आपने सुना। जरूरी नहीं कि ये सबको रिप्रेजेंट करे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान वो भी पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट करे। सारी आवाजें आप तक पहुंचाएंगे, सभी की बातें। अब सीधा दिल्ली बॉर्डर के पास में, गाजीपुर बॉर्डर के पास में मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी लाइव जुड़ रहे हैं, जो एक प्रमुख केंद्र बिंदु बना है पिछले 2.5 हफ्तों से इस तरह के आंदोलन का। जतिन, हम अलग अलग आवाजें देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग किसान कुछ मंजूर करते हैं, कुछ पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। वहां पर किसानों में किसी तरह का स्ट्रेन आया नहीं आया कि अब वो काफी लंबा खिंच गया, नया पहल आ रहा है, नया रुख हो रहा है आंदोलन का? अनशन कितना असर कर पाएगा उन किसानों का जो कुछ दिन पहले तक, चाहे वो जिम हो, फुट मसाज हो, पिज्जा हो और लंगर हो, जिसको लेकर चर्चा में रहे हैं, ये अनशन वाला तरीका वहां पर किस तरह से सक्सेसफुल होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि 2.5 हफ्ते के करीब का वक्त हो गया है, तो वक्त छोटा नहीं होता है और जाहिर है सरकार नहीं सुन रही है। ऐसे में किसान लगातार अड़े हुए हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे। किसान, मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए ये एक पतला सा टेंट है, यहाँ पर अब उसे लगा लिया गया है और ऊपर भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हवा भी चल रही थी, जो कानों में महसूस भी होने लगी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शीत लहर का जो असर है वो निश्चित है कि दिल्ली एनसीआर पर पहुंच गया है। सीधे इनसे बात कर लेंगे कि ये इस विषय पर क्या सोचते हैं, जो हम दोनों एस्पेक्ट इसके दिखा रहे हैं, दोनों पहलू इसके दिखा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कुछ जगहों पर, सोशल मीडिया पर भी और तमाम जगहों पर
अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। आपके आंदोलन को लेकर भी अब क्योंकि 2.5 हफ्ते का वक्त बीत गया है, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। कुछ किसान ऐसे भी सामने आए हैं जिनका यह कहना है कि हम तो खेतों में काम कर रहे हैं, हम किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? किसान तो ज्यादातर यही हैं, किसान खेतों पर कहाँ हैं? खेतों पर तो किसान जो रहेगा ही, आधे यहाँ रहेंगे आधे खेतों पर रहेंगे, खेती भी करनी है और आंदोलन में लड़ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें संभालनी है, इसलिए कुछ किसान वहाँ पर हैं। कुछ किसान घर पर हैं इस बार। कितना असर होता हुआ दिख रहा है आपके इस आंदोलन का, क्योंकि एक लंबा वक्त होता है 2.5 हफ्ता करीब? तो असर तो ये दिख रहा है कि किसान जम रहे हैं और जमे रहेंगे जब तक ये मानना है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इसी मेरे सवाल पर कि कुछ किसान खेत पर हैं? दोनों पहलू जरूर नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले के। आप लोग यहाँ है, वो कह रहे हैं हम आंदोलन का हिस्सा नहीं है। खेत भी जरूरी है, आंदोलन भी जरूरी है। असर कितना इस आंदोलन का? कुल मिलाकर अब सवाल उठ रहा है, किस पे असर? इस आंदोलन का असर सरकार पर कितना? सरकार पे हो है ना, हम पे तो है, हम पे तो असर है। हम गांव में भी हैं, खेत में भी हैं, यहाँ भी हैं। जतिन, इन किसानों का कहना है कि कुछ गांव में हैं और कुछ बॉर्डर्स पर हैं, हम यहाँ आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो हमने अनशन की बात सुनी, जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहकर अनशन करेगा। अनशन किस तरीके से होगा, कितने वक्त के लिए होगा, अनशन को लेकर बात कीजिए, क्योंकि हर उम्र के किसान हैं, कैसे भूखे रह पाएंगे। शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं अब चलनी शुरू हो गई हैं, जैसे आपने कहा टेम्परेचर डाउन हुआ है, किसी की तबीयत खराब हुई तो? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने, क्योंकि शीतलहर चल रही है, ठंड लगातार बढ़ रही है। और फिर मैंने शुरू में ही दिखाया आपको कि देखिए पतला सा टेंट है जहां पर ये इस समय बैठे हुए हैं। आपसे सवाल यही है कि अनशन के मायने क्या हैं, क्योंकि भूख हड़ताल की भी बात लगातार आ रही है और तमाम चीजें बात आ रही हैं। और मैं एक चीज आपको दिखा दूं, देखिए पीछे एक बुजुर्ग किसान है, वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि वो वहां पर बैठे हुए हैं। आपकी तबीयत खराब हुई तो अब क्या है? ना होने की, हम शेर के बच्चे हैं, शेर के कितने बच्चे ना है हम। मेरे बाप पानी लग रहा सारी रात, एक ला पानी बस बम्बे। कितनी उम्र है आपकी ताऊ? 76 साल। तो 76 साल इनकी उम्र है। क्या अनशन के मायने क्या हैं? देखिए अनशन के मायने सरकार जो लगा ले, हम भूखे नहीं लड़ने के। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो बात करेंगे, लेकिन हम भूखे नहीं लड़ते। खाना जो बनवा रहे हैं, हम घर से ला रहे हैं, हम अन्नदाता, हम सबका पेट भरेंगे और हम भूखे क्यों लड़ेंगे? ठंड भी लगातार बढ़ रही है, तो शीतलहर का कहर? शीतलहर तो हमारे लिए तो ये यहाँ भी इतना ही है और खेत में भी इतना ही है, क्योंकि हम एसी में तो बैठने वाले हैं नहीं। जतिन एक बात अच्छे से सामने आ गई कि ये जरूरी नहीं है। जतिन, जरा ये प्रश्न जरूर पूछिए कि अगर सेंट्रल लीडरशिप, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें भी जानकारी मिली ही होगी, लगभग 15-20 मिनट हो गया, ये डिक्लेयर किया कल सुबह 8 बजे से अनशन होगा। वो कह रहे हैं हम तो अनशन करेंगे नहीं। तो ये क्या संगठन अलग अलग होने की वजह से या लोकेशन अलग अलग होने की वजह से अलग अलग अप्रोच है? किसी को लग रहा है कि नहीं खाली पेट हम सरकार तक ज्यादा बेहतर बात पहुंचा पाएंगे, कोई बोल रहा है कि नहीं हमारा लंगर तो चलता रहेगा, पिज्जा भी बढ़ता रहेगा, जिम भी चलता रहेगा, फुट मसाज भी चलता रहेगा। उस तरह से ही अपने तरीके से बात, ये एक थोड़ा डिवीजन वाली बात जरा समझिए कि वो क्या अनशन पे कल से बैठेंगे नहीं और क्यों नहीं बैठेंगे? जी देखिए, फिर दो पहलू की बात आ रही है। कुछ किसान कुछ हिस्सों में ये कह रहे हैं कि वो अनशन पर नहीं रहेंगे। यहाँ क्या अनशन होगा? क्या यहाँ लंगर चलता रहेगा या फिर अनशन होगा? और क्या आपको लग रहा है कि कुछ बट रहा है ये आंदोलन? ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं, कोई संगठन कहीं नहीं बट रहे हैं, किसान सब संगठित हैं और संगठित ही अनशन पे तो 2-4 आदमी रहने हैं। भंडारे में तो लंगर तो सभी खाएंगे ना, भंडारा चलता रहेगा, कुछ लोग अनशन पर रहेंगे, कुछ आदमी अनशन पर रहेंगे। कौन कौन वो किसान है, यहाँ क्या तय हुआ है, कुछ ऐसा ही पता लगता है? तो ये तो ये तय करेंगे कि कौन कौन लोग बैठेंगे। 10 लोग बैठे, 5 लोग बैठे। अच्छा, मतलब जो हजारों की संख्या में किसान हैं वो सभी के सभी अनशन पर नहीं बैठेंगे। और हो भी सकता है जतिन कि शायद उम्र के लिहाज से भी कुछ किसानों को अनशन न करने के लिए कहा गया हो, इन्हीं के अपने किसान नेताओं के जरिए। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठंड ज्यादा है, कोरोना काल है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हम सच्ची और सटीक खबर और रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, इसीलिए हमने दोनों ही आवाजें अपने दर्शकों को सुनाई। जो कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी, जो कृषि कानून के खिलाफ हैं उन्हें भी, जो कि बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं। लेकिन इसी बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर महाराष्ट्र के धुर से हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने किसानों से बात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खेत में आपको बताने के लिए कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये क्या होता है। जी हाँ, इंडिया न्यूज आज महाराष्ट्र के मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है,
धुले डिस्ट्रिक्ट के नजदीक। धुले डिस्ट्रिक्ट के भी थोड़े से पहले अगर हम बात करें तो ये आरवी गांव है जिधर हम पहुंचे हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होती है ये भेंडी यानी कि ओकरा की होती है। जी हाँ, भेंडी जो कि सब्जी कई लोगों को पसंद आती है, उसी चीज की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ पे आरवी नाम के गांव में होती है। ये गांव में लगभग हम आपको बता दें कुछ 100 एकड़ से ज्यादा ऐसा लैंड है पूरा, जहाँ पे भेंडी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और कोई सब्जी की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती है, पर भेंडी की होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ढूंढ रहे थे लोगों को, किसानों को, कौन करता है, किस तरह से होता है, ये थोड़ी सी दिक्कत इसलिए थी जिससे हमें पता चला कि लोगों को अब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये मालूम ही नहीं है। लोगों तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतनी इजीली पहुंची नहीं है, और अगर हो भी रही है कहीं पे तो वो लीगल फ्रेमवर्क के दौरान या दायरे में नहीं हो रही है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही है दो लोगों के बीच में, जहाँ पे कंपनी या तो एक बी पर्सन ए पर्सन से काम करवा कर जो है सारा प्रोड्यूस इकट्ठे करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये जो चीज है ये 2004 में आई थी, पर 2004 से लेकर अब तक बहुत ही यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ये जगह जगह पे होती है। कितने तो ऐसे किसान हैं जो दशकों तक फार्मिंग कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, पर उन्हें फिर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पता नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जानने के लिए हम किसानों से बात करेंगे। आइए इन सारे किसानों से बात करेंगे। ये सारे जो किसान हैं आरवी गांव के ही है जिधर हम खड़े हैं, और ये सारे ओकरा यानी कि भिंडी का उत्पादन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। सर ये बताएं, आप जो आपका लैंड कितना है, आप किस चीज का उत्पादन करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरह से होती है आपके हिसाब से? हम पहले बाजरी, ज्वारी ऐसा उत्पन्न लेते थे, भुईमूंग लेते थे, तो कोई नफा नहीं आता था इतना। तो भिंडी का भी हमने उत्पन्न लिया था, लेकिन वो मार्केट को जाता था, कभी 10 रुपए जाता था, कभी 5 रुपए ही जाता था। तो अभी ये 25 रुपए हमारे कंपनी ने लिया है, ये सब माल लेती है और हमें अच्छा नफा आ रहा है, और हमें एकड़ में 1 से 1.5 लाख रुपए तक मुनाफा मिलता है। तो भिंडी का बहुत ही अच्छा नफा आ रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट पद्धति बहुत अच्छी है। सर कहीं ना कहीं आप कितने साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं? अभी हमने 2 साल से कर रहे हैं, तो 2 साल से बहुत ही अच्छा नफा मिल रहा है, और हमें कुछ मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी वाले सीधे अपने खेत में आते हैं और यहाँ से ही माल लेके जाते हैं, और हमें किसी की गाड़ी नहीं मिलती थी कभी कभी, तो कभी कभी मार्केट में जाकर कभी बारिश में तो बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पद्धति होने से हमारे बहुत ही फायदा हो रहा है। तो जहां एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर हजारों किसान जमा हुए हैं, वहां ऐसे भी किसान हैं जो अपनी खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, कोई शिकायत सरकार से है नहीं। बिल्कुल, और इसी बीच अब एक नया फेज, एक नया रुख शुरू हो रहा है किसान आंदोलन का, उस पर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। जिस तरह से अनशन वाली बात अब कल से सामने आई है, जो किसान अब तक रेल रोको, सड़क रोको और इस तरह के आंदोलन थे, अब वो अनशन वाले फेज में आ गए हैं। इस पर भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।